हेलो बच्चों, तो नोमेनक्लेचर का आज दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या सिंपल से कुछ रूल समझे थे एलिफेटिक के लिए, क्योंकि एलिफेटिक आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो और मैंने कहा बेसिकली कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि नोमेनक्लेचर आपको स्पेशली पढ़ाया जाए, है ना। तो इसलिए कुछ कल मैंने दे दिए थे और कुछ रूल्स आज जान लो। कल मैंने बताया था आप लोगों को एलिफेटिक के बारे में, ठीक, प्रायोरिटी ग्रुप दिखाया था। खास चीज़ ये कितने क्लासेस में बांटा गया है। ये फंक्शनल ग्रुप का मैंने एक टेबल बनाया है जो आपको पता होनी चाहिए। भाई हमने क्या समझाया था आपको, वर्ड रूट, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स और बाद में जो लग जाए दैट इज सफिक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ प्रीफिक्स में भी यूज़ हो रही है, वही सेम चीज़ सफिक्स में भी यूज़ हो रही है। ये टेबल जाननी बहुत ज़रूरी है। अमीनो ग्रुप है, अमीनो अमाइन में भी यूज़ हो रहा है और अमीनो में भी और अमाइन में भी। कीटो में भी यूज़ हो रहा है, ओन में भी। CHO फॉर्माइल में भी यूज हो रहा है और अल में। CN को साइनो भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं। CONH2 को कार्बामोइल और एमाइड भी बोलते हैं। हेलो फॉर्माइल COCl का ही ग्रुप लग जाए, अगर प्रीफिक्स में है तो हेलो फॉर्माइल और सफिक्स में है तो ऑयल क्लोराइड। ये जादू होता कैसे है? ये जादू बेसिकली होता है कि अगर मान लिया, ये देखो एक तरह से प्रायोरिटी लेवल भी है, प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्रायोरिटी कम है, इसकी और कम है, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम, ठीक। कल मैंने एक प्रायोरिटी टेबल आपको पढ़ने के लिए कही थी, उम्मीद है कि सब लोगों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये भी जो है ये प्रायोरिटी पे ही लगे हुए हैं। मान लिया किसी ग्रुप में कहीं पे जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे मैंने लिख दिया, इसको अगर आपको मेंटेन करना है तो इस तरह करके आप मेंटेन कर सकते हो। ये हो गया कार्बन, ठीक। अब अगर हम IUPAC की बात करें, 1 2 3 4, रूट वर्ड क्या है, मेन रूट वर्ड अगर फाइंड करें तो क्या है, 4 कार्बन से ब्यूट। और प्रीफिक्स की बात करें तो क्या है, प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं है ना, ना सब्स्टिट्यूशन। भाई प्रीफिक्स में क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स था, हमने क्या बताया था, या तो सब्स्टिट्यूशन हो या फिर बाईसाइक्लो या साइक्लो हो। तो ना तो इधर सब्स्टिट्यूशन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ना बाईसाइक्लो या साइक्लो है, इसका मतलब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स में भी क्या क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी था। प्राइमरी में क्या था, कार्बन कार्बन बॉन्ड बताते थे, और सेकेंडरी में क्या था, फंक्शनल ग्रुप। कल का लेक्चर याद करो, नहीं जिसे याद है वो पढ़ लो, ठीक। अब ब्यूट, सिंगल कार्बन से एन, ठीक। पहली पोजीशन पे लगा है OH ग्रुप यानी ऑल, 1 कर दो। पहली पोजीशन पे इसलिए पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने कल बताया था ये E कट जाएगा। क्यों? क्योंकि O और E एक साथ नहीं रहते, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, 1 कर दो। करना है तो, और नहीं सिंपल ब्यूटेनल, दोनों सही हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये क्या है, दैट इज सफिक्स, राइट। अब देखो यहीं पे सेम चीज़ अगर हम लिखते हैं, सेम एकदम, ठीक। अब यहाँ पे CH2 या यहाँ मान लो CH और नीचे हम लगा दें COH, ठीक। अब देखो नंबरिंग कैसे होगी, पहले इधर से हो रही थी, अब की नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। मैं कहता हूँ इधर से कर लो, 2 3 4। दो चीज़ है, अगर ये नंबरिंग में काउंट होगा, अगर कार्बन नंबरिंग में काउंट होगा तो क्या होगा, और अगर नहीं काउंट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 1 2 3 4 चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे पहले प्रीफिक्स क्या 2
मिथाइल, प्रीफिक्स लग गया। अब रूट वर्ड क्या है, 4 से 4 क्या, 1 2 3 4, ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एन, इधर क्या है, ओइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बचा क्या, यहाँ पे क्या था, अल था। तो अब ये उठ के क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स, यानी कि 1 हाइड्रोक्सी, फर्स्ट पोजीशन पे ना। जो यहाँ पे अल्कोहल का सफिक्स था अल, अब इससे हाई प्रियोरिटी का ग्रुप चेन में ऐड हो गया है, तो क्या होगा, ये लोअर प्रियोरिटी हो जाएगा। और जब लोअर प्रियोरिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और 2 पोजीशन पे मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये है कमाल। मीन्स कहीं पे भी सफिक्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, अगर उसमें हायर पर्सनल ग्रुप, उससे हाई प्रियोरिटी का फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो जो पहले वाला फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एज ए प्रीफिक्स यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें मोस्टली आप लोगों ने पढ़ के रखी होंगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई। अब हम थोड़ा सा और 1-2 चीज़ें हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है टॉपिक पे पहुंचने से पहले। जैसे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, टर्सरी कार्बन कौन सा है, टेट्रा कार्बन कौन सा है। मीन्स डिग्री ऑफ कार्बन, किसकी बात करेंगे हम, डिग्री ऑफ कार्बन। इसी से अगर देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर 1 डिग्री है इट मीन्स प्राइमरी, 2 डिग्री है इट मीन्स सेकेंडरी, 3 डिग्री है इट मीन्स टर्सरी, 4 डिग्री है इट मीन्स टेट्रा। ठीक, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। हाई स्कूल इंटर लेवल पे मुझे भी बड़ा कन्फ्यूज़न था। आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझने की वजह यही है क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था और ये बात मैं कभी नहीं भूलता। यही एक वजह है कि मैं उस लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिस लेवल पे मेरे नहीं क्लियर हुए। मुझे जो बाद में पता चला मैं सोचता हूँ पहले पता चल जाए। ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मैं सबकी बात नहीं करता, मैंने पहले भी बताया मुझे सबको पढ़ाना है, किसी 1-2 को नहीं, है ना। तो हर तरह के बच्चे सिंपल सा समझो इसको, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें बताओ कौन सा प्राइमरी है और कौन सा टर्सरी है, कन्फ्यूज़न होता है। अब एक चीज़ समझो, एक रामबाण, जिस कार्बन से जितने कार्बन अटैच हैं वही उसकी डिग्री है। जिस कार्बन से जितने कार्बन अटैच हैं वही उसकी डिग्री है। कैसे देखते हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 1, यानी ये कैसा हुआ 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री है इट मीन्स ये प्राइमरी है। ये दूसरा कार्बन है, इससे कितने कार्बन अटैच हैं, एक ये अटैच है और एक ये अटैच, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई 2 डिग्री। इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन ले लो, एक ये अटैच है, इससे जो है एक ये अटैच है, एक ये अटैच, यानी ये भी कैसा होगा 2 डिग्री। ये कार्बन ले लो, इससे कितने अटैच हैं, सिर्फ यही अटैच है, यानी ये प्राइमरी। बात समझ में आया सेकेंडरी प्राइमरी का? और समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ले लो, देखो जितने C बनाए हैं आप कार्बन की वैलेंसी अपने हिसाब से फिल कर लो, कर सकते हो। 4 होनी चाहिए, कहीं गलती से एक आधा H इधर उधर हो जाए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है,
बताओ इससे कितने अटैच हैं? सिर्फ एक कार्बन यानी ये 1 डिग्री। इससे कितने अटैच है? एक ये अटैच है, एक ये अटैच, यानी ये सेकेंडरी है। 2 डिग्री। जितने डिग्री हैं, डिग्री का मतलब ही है प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी या टेट्रा। ठीक, यहाँ पे 2 डिग्री। ये कैसा है? इससे भी दो कौन कौन सा अटैच? एक ये अटैच है, एक ये अटैच, एक ये अटैच। भाई इस कार्बन से बात की जाए तो इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच, एक कार्बन ये अटैच है। कितने अटैच? 3 कार्बन, यानी ये कैसा हुआ? 3 डिग्री हुआ। अब इससे कितने अटैच हैं? एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, तो यानी सॉरी इससे केवल यही अटैच है, यानी ये कितना हुआ? 1 डिग्री। और इससे कितने अटैच? ये 1 डिग्री। जिस कार्बन से, यानी कि ये होगा हमारा टर्सरी, क्योंकि इससे 3 कार्बन अटैच्ड है। बात समझ में आया? जितने कार्बन जिससे अटैच हैं। और नहीं समझ में आया? और देख लो, कितने अटैच हैं? 1 2 3 4 इससे, यानी ये कितना डिग्री है? 4 डिग्री। यानी इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टेट्रा। और इससे जो लगे हुए हैं ये सारे क्या हैं? प्राइमरी कार्बन। समझ में आया? देखो ये सब चीज़ें केमिस्ट्री की बेसिक हैं। चाहे नॉमेनक्लेचर हो, चाहे रिएक्शन करानी हो, आगे चल के जो कुछ भी आपको सीखना है ये सब कुछ इससे सीखने को मिल जाएगा। फिर टर्सरी का एग्जाम्पल दो भाई एग्जाम्पल। इसमें अगर बोला जाए कि आइडेंटिफाई करो टर्सरी कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबको देख लो। इससे कितना अटैच है? 1, यानी ये प्राइमरी हुआ। इससे कितना अटैच है कार्बन? एक ये अटैच है, एक ये अटैच, एक ये अटैच, यानी ये 3 कार्बन अटैच है, यानी ये टर्सरी हुआ। इसको देख लो, एक ये अटैच, एक ये अटैच, यानी ये सेकेंडरी हुआ। ये प्राइमरी। इससे कितने अटैच हैं? एक ये अटैच है, एक ये अटैच, यानी ये 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और ये प्राइमरी। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं होगी, मेरा अपना मानना है। हो भी सकते हो, होना नहीं चाहिए इतने के बाद। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी मिटा ही देता हूँ, है ना? ठीक, अब मैंने क्या बताया था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? आइसो और नियो की। हमेशा एक चीज़ याद रखो, इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए कहीं भी, इट मीन्स आइसो। आइसो के लिए मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड है। कितने कार्बन? मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड है। किसके लिए? आइसो के लिए। देखते हैं कैसे। तीन ही बनाते हैं, ठीक, 3 ही कार्बन पे। अब अगर ठीक, इधर एक की गुंजाइश है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, दिख रहा है? इसको बोलते हैं हम आइसो प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपाइल। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई? आइसो प्रोपाइल। अब देखो ये क्या है? कितने हैं? 1 2 3 4 5। एक हटा दो, कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर देखो तो ये रिंग हमेशा याद रखो, ये चीज़ मिल गई मतलब आइसो मिल रहा है। इधर से ये ग्रुप आइसो है। कितने कार्बन है?
4 कार्बन, 4 कार्बन से आइसो ब्यूटाइल, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, तो क्या कह दोगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ हमने लगा दिया Cl ग्रुप, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक, कुछ भी XYZ, कुल मिला के याद रहे ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए, मीन्स इस तरह का कहीं दिख गया, ये है आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल, कहीं भी, और देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको दूसरी तरफ से बनाते हैं। ये क्या है भाई, अगर देखा जाए यही है, कार्बन टोटल कितने, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल, इधर लगा दो OH, आइसोपेंटाइल एल्कोहल। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे ये सब काम आने वाले हैं, और ये सब बहुत काम आएंगे। ठीक, आइसो का कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब आइसो के बाद अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं किसकी, नियो की। और नियो के लिए, नियो देखो, आइसो हम पढ़ चुके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा पढ़ चुके। आइसो हमने देख लिया, अब हमारी बारी है नियो की। नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन, 5 कार्बन होने चाहिए मिनिमम। नियो के लिए 5 कार्बन होने चाहिए। कैसे 5 कार्बन होने चाहिए वो भी देख लेते हैं। ये ग्रुप कहीं पे भी ऐसे मिल जाए, ये ग्रुप, ये क्या है, नियो। कभी नियो प्रोपाइल या नियो ब्यूटाइल नहीं मिलेगा आपको। या हमने कहा ना, आइसो हमेशा 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, तो 3 से ऊपर चलेगा। आइसो प्रोपाइल भी होगा, आइसो ब्यूटाइल भी होगा, पेंटाइल भी होगा, आइसो हेक्साइल, आइसो हेप्टाइल, आइसो, मतलब वो सब कुछ चलेगा। ठीक वैसे ही जब हम बात नियो की करते हैं तो नियो में मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। कभी भी नियो ब्यूटाइल नहीं देखोगे, नियो पेंटाइल से शुरू होगा। कैसे, और हमेशा याद रखो इसमें 4 डिग्री कार्बन होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। कितना भाई, इस ग्रुप को क्या बोला हमने, नियो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, नियो क्या है, पेंटाइल, OH लगा दो, नियो पेंटाइल एल्कोहल। ठीक, अब इसको समझने के लिए आप कितना भी आगे बढ़ाते जाओ, CH2 Cl कर दो, कितने हो गए, नियो 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्साइल क्लोराइड, ब्रोमाइड लगा दो, फ्लोराइड लगा दो, एल्कोहल लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, एसिड लगा दो, CN लगा दो, NH2 लगा दो, जो मन हो। यहाँ पे इसकी जगह NH2 लगा दो, क्या हो जाता है, क्लोराइड की जगह अमाइन हो जाता, CONH2 लगा दो, एमाइड हो जाता। तो कुल मिला के इस तरह से आपको, जहाँ तक मेरा मानना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए भाई। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा, आइसो, नियो। ठीक, इतने में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की।
कहोगे सर अब क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं था? तो इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड की। पहले बाईसाइक्लो देखेंगे और फिर बाद में स्पाइरो देखेंगे। ठीक, देखो साइक्लो एक्लो तो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे भाई। किसी भी स्ट्रेट चेन को हमने जोड़ दिया, बन गया साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, है ना, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो एक्लो, ये सब आपको पता है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किस पे? अपने थोड़ा काम की तरफ, फोकस कर रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। बाईसाइक्लो, ये क्या है? बाईसाइक्लो। और देख लेते हैं कुछ भी बना लो। क्या है? 2 रिंग है मतलब बाईसाइक्लो। ठीक, इतनी सी कहानी है भाई बाईसाइक्लो की। बाईसाइक्लो में एक चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा एक रूल रहेगा, हमेशा लार्जर रिंग से हम चलेंगे स्मॉलर रिंग की तरफ। ठीक, और बाईसाइक्लो में एक चीज़ और ध्यान रखो, हमेशा 3 रिंग होंगी। 3 रिंग कैसे होंगी? अच्छा, एक चीज़ और, बाईसाइक्लो और स्पाइरो में डिफरेंस क्या है? राइट, बाईसाइक्लो में हमेशा 2 जो है इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। मीन्स बाईसाइक्लो जहाँ पे भी 2 रिंग जुड़ी होंगी वहाँ पे दोनों एंड पे 2 कार्बन होंगे जो दोनों रिंग के लिए कॉमन होंगे। बाईसाइक्लो में क्या होंगे? हमेशा 2 ब्रिज हेड कार्बन होंगे, ये याद रखो। जब बात हम स्पाइरो की करते हैं, किसकी करते हैं? स्पाइरो की। ये है स्पाइरो। स्पाइरो में ब्रिज हेड कार्बन हमारा 1 रहता है। क्या रहता है? दोनों रिंग के बीच में 1 कार्बन रहता है। उसकी डिग्री कितनी होती है? ध्यान से देखो, 4 डिग्री। इसी से तो इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा है। ठीक, यह है स्पाइरो। ये मेन चीज़, बेसिक डिफरेंस था जो बताना जरूरी था स्पाइरो और बाईसाइक्लो में। अब हम बाईसाइक्लो के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। बाईसाइक्लो का जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं इस रूल को ब्रेक नहीं करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं हमेशा, और वो याद रखना, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। 2 ब्रिज हेड कार्बन हो गए। अब देखो, पहले प्रीफिक्स क्या लगाओगे? 2 रिंग है मीन्स बाईसाइक्लो लगाओगे। अब देखो इसमें क्या है, ब्रिज हेड को काउंट नहीं करते हम। जब भी लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो क्या करते हैं? ब्रिज हेड काउंट नहीं करते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके पास 1 कार्बन, इसके पास 1 और 2, 3 रिंग हो गई। ठीक, अब इसमें कोई लॉन्गेस्ट तो है नहीं, ये 2 बराबर बराबर हैं। तो बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट 2 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, ब्रैकेट बंद। टोटल कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7, यानी कि हेप्ट। सफिक्स क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। ये है इस रिंग का IUPAC। इसकी बात करते, परेशान मत हो, आएगा सब समझ में आएगा। जब समझाने पे ही आ गए हैं तो समझ में तो आना ही है। ठीक, इधर देख लेते हैं। मैंने कहा 3 लॉन्गेस्ट। अब देखो इधर
ब्रिज हेड को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ये सारे रूल आगे लगेंगे। 1 2 3 4, इसके पास 1 2, इसके पास कुछ नहीं। ठीक, प्रीफिक्स क्या, बाई साइक्लो, ये इसकी बात कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इधर लिख देते हैं बाई साइक्लो। ठीक, अब बाई साइक्लो जब लिखेंगे उसके बाद 1 2 3 4 आ गया, हमने कहा ना लार्जर से स्मॉलर रिंग की तरफ, याद रहे 4, इसके बाद कौन सी स्मॉलर है, ये स्मॉलर 2, इसके बाद इसके पास क्या है 0, क्या है ना। इस तरह के IUPAC आपने देखे होंगे या आगे देखोगे, तो डरना नहीं है देख के, उनका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ऑक्ट, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं, यानी ऑक्टेन। आई बात समझ में। और एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, कह दो सर ऐसे क्या कुछ बना लें, कुछ तो बता दो। हाँ भाई, आया बात समझ में। ये क्या है, 2 रिंग है, एक ये हो गई है ये। अब ब्रिज हेड कौन सा है, ब्रिज हेड कार्बन ये है। ठीक, चेन देख लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन। नोमेनक्लेचर देखें, बाई साइक्लो, बाई साइक्लो। ठीक, उसके बाद लॉन्गेस्ट कोई है नहीं, यानी 1 2 2, फिर 2 कार्बन ना, 1 2 2, इस पे कितना 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या बनेगा हेप्ट और सफिक्स एन, यानी हेप्टेन। बाई साइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। आया मज़ा, अभी नहीं आया, अभी मज़ा नहीं आया, अभी आएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा मज़ा आना ज़रूरी है, मज़ा आना ज़रूरी है, सब मिटा दो। ठीक, अब देखो मज़ा कैसे आएगा। मज़ा आएगा जब थोड़ा सा क्या आता है, ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट कैसे आएगा, ट्विस्ट हम लेके आएंगे कि थोड़ा सा मामला टफ करते हैं। चलो भाई ऐसे ही बना लो। ठीक, इसी को ले लो और यहाँ पे हमने लगा दिया, इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। अब करनी पड़ेगी क्या, नंबरिंग। कैसे होगी, अभी तक तो सिंपल सिंपल नंबरिंग थी, हो गई। अब देखते हैं, एक रूल बताया मैंने, क्या, लार्जर से स्मॉलर की तरफ चलेंगे, लार्जर से स्मॉलर की तरफ चलेंगे। दूसरा, जब भी IUPAC करेंगे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ब्रिज हेड कार्बन से। याद रहे कहाँ से, ब्रिज हेड कार्बन से, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, अब तो नंबरिंग जरूरी है। देखो भाई, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2। लार्जर रिंग कौन सी है, ये रिंग लार्जर है। देखो 1 2 3 कार्बन, इधर कितने 1 2 है, यानी हम इधर से शुरू करेंगे। शुरू कहाँ से करना है, 1 2 3 4 5। अब 5 से यहाँ जाएं, हमने क्या कहा, लार्जर से स्मॉलर, ये सबसे बड़ी, उसके बाद ये और फिर ये 3 रिंग है ना, बाई साइक्लो में हमेशा 3 रिंग मिलेंगी। तो सबसे बड़ी रिंग ये हो गई, इसके बाद यहाँ आएंगे 6 7। ठीक, ये रिंग भी पूरी। अब सबसे छोटी रिंग उछल के आ गए यहाँ 8। आया कुछ मज़ा, कुछ तो आया होगा। अब देख लेते हैं इसका क्या, इसका देख लेते हैं IUPAC। 8th पोजीशन पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा, 8 मिथाइल है, 8 मिथाइल। उसके बाद
सेम वही चीज़ें, बाई साइक्लो, फिर केस वही आ गया पूरा। कैसे? 1 2 3 3 1 2 और यहाँ पे 1, ठीक। 8 मिथाइल बाई साइक्लो 3 2 1 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लिए हमने 8, यानी कि ऑक्टेन। ठीक, थोड़ा मज़ा आया? नहीं आया? और आना है? ठीक, एक और देखते हैं। ठीक, ऐसे कर देते हैं, देखते हैं क्या भाई। बाई साइक्लो है, काम करो और बढ़ा दें, थोड़ा और मज़ा आए, जितना बना दो टफ। ठीक, और कर दें, और कर दो भाई, चलो। ठीक, कुछ भी XYZ कहीं से भी बना लो, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज़ वही है। कहाँ से नंबरिंग तो होगी होगी, है ना भाई, जाहिर सी बात है। अब देखो, अभी मज़ा नहीं आया, अभी मज़ा नहीं आया, अब आएगा। रूल लार्जर से स्मॉलर, लेकिन देखते हैं कहाँ शुरू करेंगे, ब्रिज हेड से। अगर इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3, किधर से आ रहा है? लोएस्ट पे आ रहा है ना, इधर 3 पे ही आ जा रहा है, उधर से 4 पे आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से हम प्रायोरिटी लेवल ले लेते हैं। ये था OH, ब्रिज हेड से चालू करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9। ज़्यादा कार्बन किधर, ये लॉन्गर है, इसीलिए हमने इधर से शुरू किया। इधर देखो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मींस फंक्शनल ग्रुप जो लगे हैं यहाँ पे हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। परवाह किसकी करते हैं? इसकी करते हैं, लार्जर से स्मॉलर। ये बड़ा है, ये छोटा, जबकि इधर COH है, चाहते तो इधर से चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एलिफेटिक, इसीलिए मैंने कहा साइक्लो समझाना ज़रूरी है। ठीक, अब देखो, अब हम देख लेते हैं, बात करते हैं IUPAC की। सब्स्टिट्यूएंट जो भी हमने प्रायोरिटी ग्रुप लगाया था, ये सफिक्स है, लेकिन यहाँ प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह? प्रीफिक्स की तरह, यानी 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट खुलता है, 1 2 3 4 कार्बन। इधर कितना? 1 2 3 कार्बन। कितना? 3 कार्बन। इस पे कितने? 0 कार्बन। टोटल कितने? टोटल कितने? 8 कार्बन। 8 कार्बन से ऑक्टेन। ये क्या है? क्या बना दूं? ओइक एसिड बना दूं? बना दूं? अगर ओइक एसिड बनाओगे तो ओइक एसिड किस केस में होता है? ध्यान करो, जब ये कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब नंबरिंग में, काउंटिंग में काउंट होता है, तब ओइक एसिड होता है। और अगर नहीं होता काउंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे काउंट हुआ क्या? ये जो 8 हैं, नहीं हुआ ना, ये सेपरेट है। इट मीन्स यहाँ पे ओइक एसिड नहीं होगा। अगर ओइक एसिड नहीं होगा तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। है मजा? दैट इज द मैजिक ऑफ बाईसाइक्लो। अब थोड़ा सा, है ना, एक आइडिया मैंने दे दिया। मैंने कहा ना बहुत डीप नॉमेनक्लेचर नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग स्पाइरो की कहानी देखते हैं। बाईसाइक्लो का ठीक उल्टा, बाईसाइक्लो का ठीक उल्टा होता है स्पाइरो।
बाईसाइक्लो में हम क्या चलते थे, लार्जर से स्मॉलर की तरफ। इसमें किस में चलेंगे हम, स्मॉलर से लार्जर की तरफ। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। स्मॉलर से लार्जर की तरफ चलेंगे हम लोग, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब जैसे 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 ये हो गया, स्पाइरो है, क्या है, स्पाइरो, ठीक। जैसे हम उसमें करते थे काम वैसे करेंगे। आज मार्कर जो है बड़े नाराज़ से दिख रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं हम गिरते रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें छोटी चेन ये है, क्योंकि 1 2, इसमें क्या है 1 2 3 4, ठीक। ये कार्बन है। अब देखो मैजिक 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 क्या है, मैजिक इज़, जैसे बाईसाइक्लो लगता था वैसे यहाँ पे स्पाइरो लगेगा। जैसे बाईसाइक्लो लगता था वैसे स्पाइरो लगेगा। अब इधर 2, इधर 4, ठीक। और कितना 4 5 6 7, यानी कि हेप्टेन, ठीक। लेकिन ये तो वही प्रोसेस है, बस केवल ये बदल गया है, बाकी वैसे ही जैसे था। यहाँ पे हेड कार्बन नहीं है, है ना, ब्रिज हेड कार्बन यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे टर्सरी कार्बन होता है। अब देखो लेकिन मज़ा नहीं आता ना। मज़ा कब आएगा, मज़ा तो आएगा जब खेल में थोड़ा सा, इसी को ले लो वापस एक बार। मान लिया यहाँ पे लगा दिया हमने ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दिया OH ग्रुप, ठीक। अब देखो ध्यान से, मैजिक ये है कि इसका रूल क्या कहता है कि जो कार्बन से जुड़ा होता है, यानी ब्रिज हेड कार्बन जो भी है, एक ही है ना यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन, जो ब्रिज हेड कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग चालू होती है, उसके एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग चालू होती है। एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती किसके, ब्रिज हेड के। अब प्रायोरिटी ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ है, ठीक। लॉन्गर रिंग इधर है, लॉन्गर चेन इधर है, इधर स्मॉलर चेन है। अब हम इधर जाएं कि इधर जाएं, देखो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो स्पाइरो का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने रूल क्या बनाया है, स्मॉलर से लार्जर, स्मॉलर ये है, लार्जर ये है। कोई कुछ भी बोले, इस रूल को ब्रेक नहीं करना है। एडजेसेंट से ऑप्शन क्या क्या है, एडजेसेंट कार्बन से करना है तो इधर कर सकते हो, या तो यहाँ से नंबरिंग चालू होगी, या यहाँ से चालू होगी, या यहाँ से चालू होगी, या यहाँ से चालू होगी। लेकिन अगर हम रूल पे आते हैं तो नंबरिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन या तो ये है या तो ये है। तो किधर चालू करेंगे, हम चालू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। समझ आया। अब देखो क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमो, ठीक। उसके बाद की कहानी सेम वही हो जाएगी पुरानी, स्पाइरो, ब्रैकेट खोल दो, दो कार्बन है ना, 1 1। इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4 4, ब्रैकेट बंद। टोटल कितने, 7 कार्बन से हेप्टेनल, सफिक्स में क्या है OH, हेप्टेनल। किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, हेप्टेनल 5। ये क्या है, नोमेनक्लेचर। अभी नहीं मजा आया। इसी को देखो दूसरा एंगल ले लें, दूसरा एक एंगल ले लो इधर। क्या है कि बताना बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है, वीडियो बनाने में कब समय बीत जाता पता नहीं चलता है, ठीक। देखो इधर मान लिया इधर क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। इधर OH लगा दिया और इधर COH लगा दिया। अब क्या करोगे,
नंबरिंग तो हमको इधर से, देखो ये ब्रिज हेड हो गया, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। अब इधर जाएं कि इधर जाएं, 4 5 6 7, इधर भी जा सकते थे 4 5 6। एक रूल होता है लोअर सम रूल, कौन सा? लोअर सम रूल, उसको फॉलो कर लेते हैं। देखो इधर से जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है, फिफ्थ पोजीशन पे ये है और सिक्स पोजीशन पे COH ग्रुप है। इधर से अगर हमने करने की कोशिश की, मान लिया इधर से 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है, फिर फिफ्थ पोजीशन पे और फिर सिक्स्थ पोजीशन पे। लोअर सम रूल में बराबर आ रहा है, यानी इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है इधर से चलेंगे। जब इधर से चलेंगे तो अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करने की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट क्लोरो, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा है? फिफ्थ हाइड्रोक्सी। ये दोनों क्या हैं? स्पाइरो स्पाइरो। फिर पोजीशन काम वही 1 2 3 4 4 1 2, 2 कार्बन, ब्रैकेट बंद। क्या हो गया? कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 7। 7 से हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड कितने नंबर पे? 6। हेप्टेनोइक 6 है ना, 6 पोजीशन पे है ना, तो क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? COH क्या है? काउंटिंग में है क्या? बिल्कुल नहीं। बार बार लिख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आंख बंद करके अगर ऑप्शन में आ गया तो ऐसे लिख के चले आओगे। एग्जैक्टली क्या है? ये नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा? हेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड 6 या 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? तो उम्मीद यही है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, आज यही, कल नेक्स्ट लेक्चर चालू होगा। ओके, बाय।